आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी कस्टमर के लेजर में ओपनिंग बैलेंस कैसे डाल सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है उसको हम समझते हैं। साल के अंत में बचा हुआ बैलेंस हमारा कौन सा बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, और वही बैलेंस दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। यदि आप कोई भी एंट्री आप नहीं किए हैं और उसका पहले से पैसा लग रहे हैं, तब उसकी एंट्री आप ओपनिंग बैलेंस के रूप में कर सकते हैं। यदि आप किसी बैंक में पहले से बैलेंस डालना चाहते हैं तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में बैलेंस को आसानी से डाल सकते हैं। कैश में ओपनिंग डालना है तो कैश में भी आसानी से ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी मालिक के पास 50,000 से वो स्टार्ट कर रहा है तो उसके लेजर बना के हम उसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो इन सभी तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो। किसी भी कस्टमर का लेजर में आसानी से ओपनिंग बैलेंस हम डाल सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जाना कहाँ होगा, अकाउंट इंफॉर्मेशन, इसमें जाएंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन, फिर किस में जाना होगा, लेजर, फिर हमें किस में जाना है, अल्टर में, किसमें जाएंगे, अल्टर। अब देखेंगे जिसका भी आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है उसके लेजर आप सेलेक्ट करोगे। जिसका भी ओपनिंग बैलेंस डालना है उसका आप लेजर सेलेक्ट करोगे। फिर देखो यहाँ पर कहीं ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट इधर जंप करके आना है। देखो आने में हमें समय लग सकता है। देखो इंटर 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 करके मैं आ रहा हूँ यहाँ तक, तो मुझे कुछ समय ज़्यादा लग सकते हैं, लग सकता है ना। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर हो और यहाँ आना है तो एक तरीका है क्या, माउस से आ सकते हो। दूसरा तरीका है आप शॉर्टकट की के माध्यम से आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंड की का यूज़ करोगे तो आप आसानी से। ठीक, यहाँ पर हम हैं और डायरेक्ट मुझे नीचे आना है तो कौन सा बटन, कंट्रोल एंड। ठीक, कंट्रोल होम ऊपर, कंट्रोल एंड नीचे, है ना, एंड इंड END। अब सपोज करिए 24/7 मेडिकल एजेंसी से मैंने सामान खरीदा, इससे पहले मैं उसका 5,000 लग रहा हूँ, कितना लग रहा हूँ, तो जिससे हम खरीदेंगे उसका क्या होगा, लेजर में क्रेडिट होगा। तो यहाँ कर हम डाल देंगे कितना, 5,000। अब ये लेजर ग्रुप वाइज ऑटोमेटिक क्रेडिट लेगा, यहाँ क्रेडिट डेबिट कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। जैसे क्रेडिटर है तो यहाँ CR में रहेगा, ठीक, डेबिटर रहता तो यहाँ DR रहेगा। अब इसको हम करेंगे इंटर। अब यहाँ बिल वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो आप बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं। कितने रुपए को, 5,000 का कितना ठो बिल हम इसका लग रहे हैं। यहाँ डेट डाल सकते हैं, सपोज 1 अप्रैल में डाल दिया। 1 अप्रैल का बिल नंबर क्या था, 120, ठीक, जिसका कितना बैलेंस था, 2,000 का था। ठीक, और एक दूसरा बिल था उसी तारीख का, ठीक, 121, लेकिन वो कितने का था, 1,000 का था। ठीक, अब बचा कितना, 2,000। अब ये मान लो किसी और तारीख का है तो 2 तारीख चौथा, क्योंकि मैं 2 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है, इसमें 2 ही डेट लेता है। ठीक, अब यहाँ मैं डाल दिया 150 नंबर का बिल था और ये कितना का था। तो किसी का भी ओपनिंग बैलेंस को आप बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं कि भाई इसका हमने 5,000 तो लग रहे हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे बिल का 5,000 है, तो एक 120 बिल का 2,000 है और एक 121 का 1,000 है, और बाकी आप आगे सेव करना चाहते हैं तो आगे नहीं डालोगे, यहीं तक सीमित रख देना। टोटल हो गया ना 5,000। ठीक, इसको हम सेव कर देंगे, इंटर इंटर। इस प्रकार इसका 24/7 का ओपनिंग बैलेंस कितना डल गया, 5,000। तो क्या करेंगे, यस। ठीक, यदि आप कैश में ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो कैश सेलेक्ट करोगे। अब वहां से डायरेक्ट मुझे नीचे आना है तो कौन सा बटन, कंट्रोल एंड। अब मेरे पास अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास नगद कितना था, 50, 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख।
ठीक। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, सेव, और ये पैसा हमेशा किस में रहना चाहिए, डेबिट में। अब बैंक का यदि लेजर बना के रखा हूँ तो मैं क्या करूँगा, बैंक में यदि मैं पैसा डालना चाहता हूँ तो डायरेक्टली आप लेजर क्रिएट करते समय भी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। चलिए मैं SBI बैंक का एक क्या बनाया, लेजर बनाया। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब बैंक का कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक। इसमें सब बेसिक डिटेल डाल देंगे और इसमें ओपनिंग बैलेंस मार लो मेरा बैंक में कितना है, 2 लाख, ठीक। मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, 2 लाख। तो जितना ओपनिंग बैलेंस है आपके बैंक में वो आसानी से यहाँ डाल सकते हैं। एनी समस्या, नो समस्या। अब यदि आप किसी मालिक का खाता, बिजनेस का मालिक का यदि खाता बनाना चाह रहे हैं, ठीक, तो कौन सा अकाउंट में रहेगा, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मान लो बिजनेस का मालिक रानी है तो इसको कौन सा ग्रुप में रखोगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक, पूंजी खाता। अब इसके भी बैंक में ऑलरेडी, इसके भी खाते में यदि बैलेंस डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। ये मान लो कि है 20,000, ठीक। लेकिन ये क्रेडिट नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, डेबिट। इस प्रकार आप किसी भी कस्टमर के लेजर में ओपनिंग बैलेंस डालना आसानी से सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्शन 100% समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।